सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, जैसे कि तुमने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि भाई बाबू है, से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मुझे बनानी नहीं थी, बट मैंने फिर भी सोचा कि यार सब बना रहे हैं, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना अपना रखूँ, है ना। जैसे कि तो गाइस, मैं आपको सब कुछ शुरुआत से बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। तो जैसे कि बाबू है ने 2 घंटे की अपनी वीडियो डाली है, सबको पता ही है, सबने देखी है पूरे इंडिया में, मतलब वो पूरा फैल रहा है। तो उसके बाद जो सीन हो रहा है कि कास्टम के ऊपर बात आ रही है कि भाई ऐसा ऐसा किया उनके घर वालों ने। और देखो, पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ कि बाबू भैया हर जगह पे गलत है, क्योंकि अगर उनके घर वाले इस चीज़ से दूर होते कि भाई हम कास्ट धर्म नहीं मानते, तो उनके ब्लॉग में साफ साफ उन्होंने दिखाया भी है कि भाई हाँ, उनके पेरेंट्स उनके साथ राज़ी हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स में उनके पेरेंट्स भाई उनको घर की देवी मान रहे हैं, रितिका को। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब, है ना। तो दूसरा ये सीन है कि कलमिंग जो उनका भाई है, तो वो भाई ने पूरा एक्सपोज कर दिया अपने भाई को कि ये सब गलत है, जैसे करके, क्योंकि उन लोगों पर भी बात आ चुकी थी और बहुत बीत बीत रहा था उन सब पे, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने सारे मुद्दे रखे हैं कि भाई ये है, तो ये सब झूठ बोल रहा है, ये अपने फेम के लिए कर रहा है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ आती हैं, क्या ये फेम के लिए हो रहा है या ये सच्चाई हो रही है। तो उसको कोई भी नहीं जानता, अभी कोई भी नहीं जानता है कि भाई ये सब सच है कि ये झूठ है, क्योंकि अब जब भी एक लड़ाई होती है तो उन दोनों में से दो, वैसे तो गलती दोनों की है, बट एक ऐसा होता है जो पूरा गलत होता है। क्या वो कलमिंग भाई हैं या फिर यूके भाई हैं। अब मैं ये भी नहीं समझ सकता हूँ कि भाई यूके भाई पागल तो नहीं है होगा कि जो वीडियो बना के डाल रहा है कि मेरे घर वालों ने ऐसा ऐसा किया है मेरे साथ, और 2 साल से गायब है वो बंदा यूट्यूब से। तो मेरे ख्याल से वो पागल तो है नहीं जो वो ये सब बोल रहा है, कहीं ना कहीं वो भी ठीक हो सकता है। और कहीं न कहीं उसके पेरेंट्स भी ठीक हैं, क्योंकि यार सब कुछ दिख भी रहा है, क्योंकि उनके पास प्रूफ़ है कि हाँ भाई, हम वीडियोज़ दिख रही हैं हमें और हम पुराने ब्लॉग्स देख रहे हैं। देखो गाइस, मैं सच में बताऊँगा, पर्सनली मैं यूके भाई से मिला हुआ भी हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ मेरे घर के पास में ही उनकी दीदी रहती हैं। तो वो वहाँ आते रहते थे, तो मैं भी एक बार उनसे मिला हूँ पर्सनली, और मैं उनको बहुत टाइम से देख रहा हूँ। बट जब से मैंने ये सब देखा कि यार ये कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत ज़्यादा तगड़ा सीन चल रहा है, और रिसेंटली उन्होंने भाई अपना एक्सीडेंट भी करा लिया, तो भाई ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगी मेरे को कि भाई एक्सीडेंट, भाई लाइव आकर वो भी तुम ये सब कर रहे हो, तो बहुत गलत लग रहा है और ये सब बहुत फेक लग रहा है ना। तो ये सब बहुत अलग जा रहा है, बहुत अगेंस्ट जा रहा है बहुत सारी चीज़ों के, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए था। और अब आती है बात कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है। तो कलमिंग भाई, तो जैसे कलमिंग भाई हैं, तो भाई उनके जैसे 100% में से सिर्फ 8, कम से कम 10%, सिर्फ 10% कलमिंग भाई के साथ हैं, क्योंकि वो रियलिटी जान रहे हैं, क्योंकि उनके जो पॉडकास्ट हैं वहाँ पर बहुत सारे वो डाल रहे हैं कि इसने ये करा फेम के लिए किया, ऐसे ऐसे करके। तो उनके बहुत सारे टाइम से वहाँ पे बातें चल रही थी कि ये झूठ वगैरह है, ऐसे ऐसे करके, और प्रूफ्स भी आ रहे थे वहाँ पे कि भाई अगर ये होता तो ऐसा होता। तो मतलब वहाँ पे पूरा वो रेगुलर अपडेट दे रहे हैं अपने पॉडकास्ट चैनल पर। और जो यूके भाई है उन्होंने लाइव आकर अपना एक्सीडेंट करा दिया, तो ये बहुत गलत चीज़ हुई है, क्योंकि भाई तुम लाइव आकर, और वो भी तुम भाई हाईवे पे अपना एक्सीडेंट करा रहे हो, तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि भाई वहाँ पे जितने भी लोग गुजर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी वजह से और लोगों को कुछ हो जाता तो यूके भाई तो खुद बच चुके हैं, खुद बच गए हैं वो, बट उनकी वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम हो जाती तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, तो गाइज़ बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत सारे गलत गलत मीम्स बन रहे हैं, गलत गलत कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई या तो यूके भाई गलत है या तो कलमिंग भाई गलत है। और कलमिंग भाई को तो बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा है, क्योंकि यूके भाई की बहुत सारी ऑडियंस थी, उनको जो देखते थे, तो वो बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। और जो कलमिंग भाई है उनका तो बहुत बुरा सीन चल रहा है कि भाई उनको, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ चुका है कि भाई पूरे जितने भी लोग थे वो, क्योंकि 2 घंटे की वीडियो में उन्होंने बहुत कुछ बोला है अपने भाई के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, बहुत गलत गलत बोला है, ताकि और उस चीज़ से लोग ना बहुत वो हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा एंगर फैला रहे हैं और बहुत ज़्यादा हेट फैला रहे हैं कलमिंग भाई के लिए। और मतलब रियलिटी किसी को कुछ भी नहीं पता है, सच बताऊँ तो। जो ये लोग हैं भाई, मतलब उनको कुछ भी नहीं पता है कि रियलिटी क्या है, तब बिना उस रियलिटी को जाने वो कुछ भी कह रहे हैं लोगों के कमेंट में जाके, या फिर यूके भाई को कह रहे हैं कि भाई ये तो पागल है, जोकर था तो जोकर ही रहेगा, ऐसे ऐसे करके। भाई तुम खुद सोचो, कोई बंदा क्यों बनाएगा 2 घंटे की वीडियो, और वो भी रोते रोते, है ना। तो वो भी एक चीज़ अलग वे में ले लो, और
कलमिंग भाई की जो बातें हैं वो भी बहुत सारी रियल्स लग रही हैं कि हाँ भाई ये तो सच भी हो सकता है, क्योंकि यार ये स्क्रीनशॉट है, ये वीडियो में भी बोला है ऐसे ऐसे करके कि उनके पापा ने खुद बोला था कि वो देवी है हमारे लिए। बाकी और और दूसरा एक हमारा है इंडिया का इन्फ्लुएंसर जोगिंदर। भाई वो बंदा इतना अजीब आदमी है, यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, मतलब पागल हो गया। मतलब उसने कुछ भी नहीं किया। यूके भाई की जाके हॉस्पिटल में जाके वीडियो बना रहा है, मतलब बहुत पागल आदमी है भाई वो। कि मतलब कुछ भी जा रहा है और हॉस्पिटल जा रहा है तो वहाँ पे मतलब इमोशनल सॉन्ग लगा रहा है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और बेफालतू बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कॉल कर रहा है कि भाई आपको पता खली है ये भाई क्या साहब हो गया, नमस्कार। आपको पता है कि यूके भाई की एक्सीडेंट हो गया, आपको पता है क्या हो बढ़िया गया, भाई ऐसे साहब, ऐसे आप करके कैसे हो? मतलब एक हद होती है हर भाई साहब चीज़ की। वो खबर सुनी और यूके भाई राइडर भाई की आपने? बंदे ने कम से कम 100 मिलियन से ऊपर व्यूज छाप लिए हैं सिर्फ यूके भाई के नाम पे। तो भाई ये तो भाई बहुत गलत सीन हो रहा है। और मतलब सब कुछ हाथों से जा रहा है। और तुम्हें खुद भी पता होगा कि ऋतिका भाभी खुद आई थी वहाँ यूके भाई को देखने, बट लोग उसमें भी बहुत अलग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये कैसे आ गई, ऐसे ऐसे करके अब कैसे याद आ गई, वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब बाकी मैं ये सब कहना चाहूँगा कि जो ये थारा भाई जोगिंदर कर रहा है, ये तहलका प्रैंक्स कर रहे हैं, ये मतलब ये मतलब खुद मतलब एक बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि भाई मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग जाके, है ना। इनको सिर्फ व्यूज़ चाहिए और इतने व्यूज़ के इतने भूखे हैं कि भाई ऐसे ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि यूके भाई ये हो गया, यूके भाई वो हो गया, ऐसे ऐसे करके। मतलब तुम लोग खुद जाओगे ना उनके पेजेस में जाके, तो देखना कम से कम 10-10 20-20 मिलियन है सिर्फ एक एक वीडियोज़ में। तो कम से कम भाई इतने 100-100 200-200 मिलियन व्यूज़ उन्होंने ऐसे ही छाप लिए हैं सिर्फ इतना ये वीडियो बना के जाके। और सब फेकनेस है भाई, सब फेकनेस। मतलब ये लोग कहाँ तक गिर सकते थे, ये लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए कहाँ तक गिर सकते थे, ये सब इनका दिख सकता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तुम देख सकते हो। पहले तक ये लोग ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मतलब ऐसे ऐसे करके बातचीत भी नहीं होती होगी ठीक से, बट जैसे ही ये सब हो रहा है और उसके बाद से तुम इनके नाटक देख रहे होंगे कि यूके भाई ये हो गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कॉल करके। मतलब ये जो थारा भाई जोगिंदर है ना, मतलब मुझे तो ये बहुत पागल लगा आदमी भाई। मतलब इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है भाई। जिस बंदे को तुम, वो बंदा अंदर वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल में, और तुम बाहर वीडियोस बना रहे हो अपनी कि भाई हाँ भाई, अपने कैमरा मैन लेके घूम रहे हो तुम कि हाँ भाई वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। ढोंग कर रहे हो कि हम रात को 12 बजे गाड़ी में निकल चुके हैं कि हाँ भाई यूके भाई के पास जा रहे हैं ऐसे करके। अबे भाई कोई सेंस है इस चीज़ का? भाई मेरे हिसाब से तो जो अंदर यूके भाई पड़ा है ना, उसको बाहर निकाल के इनको सबसे पहले अंदर डाल के पहले इनके इंजेक्शन ठोकने चाहिए। दिमागी रोगी लग रहे हैं मुझे तो ये दोनों। मतलब इतने पागल लोग, इतने मतलब क्या बोलूँ भाई, व्यूज़ के नाम पे ऐसे भूखे पड़े लोग हैं ना यहाँ पे। मतलब मानता हूँ कि सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए और लाइक्स के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो है कि ट्रोल्ड है कि मतलब लोग सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के लिए यहाँ पे आते हैं। मगर यार तुम इंसानियत भी तो दिखा सकते हो अपनी, बिना वीडियो बनाए भी तो तुम उसकी हेल्प कर सकते थे। मगर वीडियो बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? मतलब कि हाँ भाई यूके भाई ये, यूके भाई वो, और लोगों को कॉल पे लेके तुम अपनी वीडियो बनवा रहे हो कि हाँ भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटी से भी हम बात कर रहे हैं। हाँ, खुद खली भाई से तुम वीडियो कॉल में बात कर रहे हो कि खली भाई आपको पता है ऐसा ऐसा हो गया। मतलब कोई सेंस है इस बात का? भाई मतलब बहुत बेवकूफ़ लोग हैं ये कि भाई व्यूज़ के नाम पे ऐसा कर रहे हैं। बाकी व्यूज़ के नाम पे कोई अपना एक्सीडेंट नहीं करा सकता, व्यूज़ के नाम पे कोई 2 घंटे की वीडियो रोते रोते नहीं डाल सकता, ये सब मुझे ऐसा लगता है। बाकी जब तक तुम्हें कुछ रियलिटी नहीं पता, सच बताऊंगा, कुछ रियलिटी नहीं पता तो कुछ भी मत बोलो किसी को। कोई भी कमेंट मत करो, कोई भी ऑफेंसिव कमेंट मत करो, कोई भी गलत मत बोलो किसी के कमेंट में। या तो सिर्फ कलमिंग भाई को हेट मत फैलाओ या यूके भाई को हेट मत फैलाओ, क्योंकि तुम्हें रियलिटी नहीं पता, है ना। तो जब तक रियलिटी नहीं पता चलती तब तक बस देखते रहो कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें निकल रही है बाहर। या तो सब ठीक भी हो सकता है या तो सब ख़राब भी हो सकता है ना। बाकी तुमने देखा होगा कि जब यूके भाई बिग बॉस में थे, तब वहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट बाहर से और रहकर कलमिंग भाई खुद कर रहा था कि भाई उनके भाई को सपोर्ट करना है हर जगह पे। खुद भाई जोकर के मार्क्स पहन के इधर उधर गया कलमिंग भाई, क्योंकि भाई उन दोनों के बीच था प्यार। बट अचानक ये सब कैसे हो चुका है कि भाई उन दोनों के बीच कुछ रहा ही नहीं और अब इतने दूर दूर हो चुके हैं सब की। तो उसके पीछे भी एक रीज़न होगा ना, तुम खुद सोचो कि वो दूर क्यों हुए हैं। क्या पता यूके भाई सच बोल रहा हो, कोई नहीं जानता ना। तो मेरे हिसाब से तो जो तुम लोग कर रहे हो, जो ये बाहर जो ऑडियंस कर रही है कि फालतू किसी को भी हेट फैला रही है, या तो यूके भाई को फैला रही है या तो
कलमिंग भाई को फैला रही है, तो बिना सबूत जाने बिल्कुल भी मत करो कुछ भी, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सही है, कौन गलत है ना? सब अपने-अपने मुद्दे रख रहे हैं, अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और वैसे उनके पेरेंट्स ने उनको अपने जायदाद से बेदखल भी कर चुका है, वो सब आई थिंक वो सब रियल भी है। और यूके भाई अभी इस सिचुएशन में, अभी वैसे वो ठीक है वहाँ हॉस्पिटल में, उनका भी कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी आया था कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ ऐसे-ऐसे करके, और बहुत सारी चीज़ें वापस लानी है। और मेरे ख़्याल से अगर कोई बंदा डिप्रेस्ड है, ठीक है, यूके भाई था डिप्रेस्ड, है ना, उन चीज़ों से को लेके। बट इतना बड़ा कदम उठाना, इतना गलत कदम कदम उठाना, तो मेरे ख़्याल से ये सब जायज़ नहीं था, ये सब नहीं करना चाहिए था उनको। बाकी आपका क्या राय है? आप ये मुझे कमेंट में बताना कि भाई कौन सही है, कौन गलत है? तुम्हारे हिसाब से अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या सही था, क्या गलत था? और यूके भाई ने क्या सही किया या गलत किया? या फिर कलमिंग भाई ने गलत किया या सही किया? वैसे मेरे को लगता है कि कलमिंग भाई ने सही किया कि अपना स्टैंड लिया पॉडकास्ट चैनल पे जाके, क्योंकि वो वीडियो वगैरह तो बहुत कम बनाते हैं, व्लॉग्स वगैरह। तो उन्होंने पॉडकास्ट में आकर अपने ये कहा, सारे सबूत दिए कि भाई ये सब गलत है, ये उसके सिर्फ़ फ़ेम के लिए कर रहा है। तुम खुद सोचो यार, फेम के लिए कोई बंदा खुद को कैसे भी मार सकता है? मतलब ये सब थोड़ी अजीब सी भी लगती है ना, अटपटी सी बात है कि यार फेम के लिए ही क्यों करेगा कोई ये सब, है ना? तो ये सब अजीब भी लगता है। बाकी अगर आपको कुछ पता है इस चीज़ से रिलेटेड कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, तो आप सब भी मुझे बताना और राय देना, है ना? बाकी मेरे ख़्याल से तो हेट फैलाना बंद करना चाहिए। और भाई वो बंदा बहुत चीज़ों से गुज़र रहा है और तुम उसी को इतना उल्टा-उल्टा बोल, अभी भी लोग जोकर जोकर बोल रहे हैं कि फ़ेम के लिए जोकर ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो भाई अभी मत करो कुछ भी, क्योंकि भाई वो बंदा अभी बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत डाउन फ़ील कर रहा है, तो उस टाइम पे लोगों का सहारा ही उसके लिए बहुत होगा। तो ये सब मत करो और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, है ना? और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो या फिर व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।